आदमी चाहे कितना भी दे दे, लेकिन जब आंख नहीं तो जिंदगी क्या है, कुछ भी नहीं। आज को हमारा आदमी जिंदा होता क्यों जाते, ना चोट लगती ना वो ऐसे होते। लड़की तो मेरी अभी तक तस्वीर देख देख के रोती रहती है। अभी कोई बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, ना फील होता है, कुछ नहीं। जी का जब से गोली लगी है ना, जब से इसी की हालत है। मेरी गोली अभी भी अंदर है। डॉक्टरों का कहना ये है अगर 19-20 हिली भी दिक्कत हो जाएगी, आदमी खत्म हो सकता है। पहले पे ऐसा हादसा हो गया, मरते मरते बचे हम। अल्लाह ना करे दोबारा कुछ फिर हो जाए। अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा। कवरेज करते दौरान ही दंगाइयों ने मुझे गोली मार दी थी, जिसका निशान आप ये देख रहे होंगे। ये निशान है उसका, गोली लगी थी मेरे यहाँ पर और गोली अभी भी अंदर ही है। Most of us will remember February 2020 Delhi riots as series of tragic incidents, but for some victims, it has changed their lives beyond repair. No compensation money can bring back their old lives. Unfortunately, some victims have not got the compensation money that they deserve. हमने सोचा कि अब यहाँ नहीं बचोगे तो चलो निकल चलो, हम भी तुम भी। तो हमने इनसे कहा कि ताला खोलो, हम तब तक देख लूँ कि माहौल कैसा है। तो हम सिर्फ रोड की तरफ झांकने लगे तो ऐसा ही टाइम हो गया करीब 8:30 का, तो नीचे से तेजाब मार दिया। फिर मस्जिद लोगों ने घेर ली, दंगा वालों ने। जब मस्जिद घेर ली, अब तो वैसे भी नहीं बचोगे। अब डॉक्टर तो ये बोले हैं कि उम्मीद है कि आपकी रोशनी आ जाएगी। अब इतनी तो नहीं आएगी जितनी हमारी है, इतनी तो किसी को, सब लोगों को देखने भालने लगो, इतनी तो आ जाएगी। इससे पहले बढ़िया अपनी सुकून से रह रहे थे। अब जैसे आपसे बात कर ली तो बस सुनी ली हमने। आपका चेहरा तो देख नहीं पाया कि मुझे किस तरीके से आप देख रहे हैं। जो सरकार ने बोला था वो मुझे, मेरा हक है वो मुझे दिया जाए। यही थे कमाने वाले। हॉस्पिटल ले जाते हैं, 1000 रुपया लगते हैं ले जाने ले आने के। और जैसे कहीं अंत जाते हैं तो ज़्यादा भी हो जाते, किसी टाइम कम भी हो जाते। और जब दवा दूरी की बात आती है तो उसमें कोई कीमत नहीं कितने की आ जाए, 1000 की आ जाए, 2000 की आ जाए। ट्वेल्थ हो जाती, उसके बाद कुछ भी काम करते ही अपना बिजनेस, लेकिन हो ही नहीं पाई। पहले थी भी, अब तो वो भी नहीं रही दुकानदारी। तो अभी कहाँ से कमाई, बच्चों के 4-5 डब्बे यही रखे हुए बस, इनसे भी कोई वो नहीं है। ये
24 फरवरी सुबह इज्तिमा में गया था कसाकपुर। शाम के टाइम 3:30 बजे उधर से आ रहा था तो इधर घर के पास गोली लगी थी, अनिल तिराहे के पास। गोली लगते मेरे पैरों में करंट बहुत तेज़ी से मचा था, जिस वजह से मेरे पैरों की जान चली गई। तो मैं पड़ गया था, मतलब गिर गया था। तो फिर जब दोबारा देखा तो हॉस्पिटल में था, ऑपरेशन थिएटर में। अभी कोई बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। दिन भर कुछ नहीं, पढ़ाई वढ़ाई कर लो तो अभी तो ऐसे ही पढ़ ही लेता हूँ मैं, किताब विताब बोर होता हूँ जैसे। जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, जब से गोली लगी तब से इतना फ़र्क है, बस बैठ सकता हूँ बेड पर और कुछ नहीं। पहले काम पढ़ाई करता था, दोपहर स्कूल जाता था, फिर शाम को आके मस्जिद जाता था, फिर कुछ नहीं। फिर काम जो थोड़ा बहुत घर का रहता था ना, घर पे हमारे परस बने थे लेडीज़ परस, तो उसमें लग जाता था। अब यही ऐसा था तो यही मेरा साथी बनता, पढ़ता लिखता, तो यही पढ़ गया तो क्या करें। इलाज का खर्चा ये है जी कि जो हमारे पास था जुड़ा हुआ, लड़की की शादी के लिए जो जोड़ रखा था या जैसे शादी करनी है हमें, वो उठ गया हमारे पास। जो कमाया था वो उठ गया, और जैसे मुआवजा मिला था वो सब खर्च में उठ गया। मैडम बहुत तकलीफ होती है उन दिलों को याद करके। पूछ पूछ के सब जाते हैं, होता कुछ नहीं है। मगर उनके तो सारे में चोट लगी थी, पूरे में, सर पे भी, और क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी में भी, पैर में, सब में पट्टी बंधी हुई थी और पिन्नी सी पहना रखी थी उन्हें। तो बिल्कुल बिस्तर में ही पड़े रहते थे। बस डॉक्टर ने ये कहा था हमसे कि इनका ऑपरेशन हो तो जाएगा मगर इनका मुश्किल है बच पाना। घर पे भी बहुत हालत उनकी ऐसी थी, मतलब दर्द के मारे चिल्लाते भी थे। कभी यूँ कहते थे कि मतलब कि मुझे मार रहे हैं, बेल्टों से मार रहे हैं, ऐसे भी चिल्लाते थे। तो हमने कागज जमा भी करे तब भी कुछ नहीं हुआ। हमें धक्के खा के लड़का और मैं रो रो के आ जाते थे। थाने पे भी 2 बार रो रो के आ गई मैं, मगर उन्होंने कहा पहले तो कुछ हो जाता तुम्हारा, अब कुछ नहीं होगा। हाँ जी, फॉर्म भरे थे, वहीं पे कोर्ट में जमा करे थे, मगर फिर कुछ आया नहीं मगर अकाउंट में। जब मैडम जी, जब हमारा आदमी नहीं रहा तो हम पैसों के पीछे क्या। फिर मेरी लड़की ऐसी थी मैडम जी, मैं छोड़ छोड़ कहीं जा नहीं सकती थी, और लड़के को भी, अगर लड़का मेरा इन्हीं चक्करों में रहता फिर घर का खर्चा कैसे चलता हमारा। हम निकले 26 तारीख की सुबह में, तो निकलने के बाद करीब आधी थोड़ी बहुत दूर पहुँचे, वहीं घेर लिया हमें। नाम पूछा, आईडी मांगी, आईडी थी नहीं। मोबाइल का लॉक खुलवाया, उसको सबके नंबर चेक करें, अब प्ले स्टोर पर आईडी देखी तो आईडी में मोहम्मद चांद पड़ा हुआ था। तो कोई कर्री चीज़ नहीं खा सकते, और टांग ऊँची नीचे पड़ जाती है तो तुम झटका मार दिए, दर्द मिलता है टांग में। चलाने का काम हमारा ऐसा बैठने का भी है और पैदान चलाने का भी है। अब ज़्यादा देर तो बैठ नहीं सकते हम।
आगे ये सोचा है कि लोगों मतलब सोचना है कि सरकारी तरफ से कोई मदद हो जाए, मुआवजे की कुछ मिल जाए तो कुछ कर लेंगे। बच्चों की पढ़ाई हो जाए, थोड़ी एडमिशन हो जाए इनका। पहले तो ऐसा हादसा हो गया, मरते मरते बचे हम। अल्लाह ना करे दोबारा कुछ फिर हो जाए, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा। मेरी गोली अभी भी अंदर है, डॉक्टरों का कहना ये है। तो अगर 19-20 हिली भी तो कह रहा आदमी मतलब दिक्कत हो जाएगी, आदमी ख़त्म हो सकता है। तो उन्होंने कहा गोली निकाल नहीं सकते हम, कि अगर निकाली तो फेफड़े बहुत वैसे होते हैं। नहीं, हमें कोई मुआवजा मिले ही नहीं है। FIR की नहीं कही तो FIR नहीं लिखी उन्होंने। सर में, शरीर में, गर्दन में, शोल्डर में, और मतलब मैं चलता हूँ ना तो चलते चलते चला नहीं आता। अभी इस टाइम में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठा, मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही है। मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, तो अभी मैं सोचता हूँ कैसे करके प्रॉब्लम सही हो जाए। पहले पढ़ाई भी, इंशाल्लाह पढ़ाई भी चालू करेंगे और काम भी चालू करेंगे एक साथ। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के इस समय यमुना विहार में मौजूद हूँ। इस जगह को अगर बात की जाए, इसको B ब्लॉक की सर्विस रोड कहा जाता है। इस दंगे के कारण अपनी परेशानियों से जूझ रहा हूँ। लगातार मुझे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत रहती है। अभी हाल ही में मेरे चैनल ने मेरा साथ छोड़ दिया है। क्योंकि गोली लगने के बाद से स्वास्थ्य खराब था। उसके बाद कोरोना वायरस ने दिल्ली को जकड़ लिया था, तो डॉक्टर से कंसल्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली छोड़ दें, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। क्योंकि गोली से तो मैं बच गया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको कोरोना वायरस हो गया तो आपकी जो है जान को खतरा हो सकता है। जो दिल्ली के दंगे जो हुए थे उसमें मेरी जो लाइफ है, मेरी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ही चेंज कर दी है। बहुत बुरी स्थिति है इस समय जहाँ मैं रह रहा हूँ। मैं दिल्ली सरकार से चाहूँगा कि आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ख़राब है, तो कृपया करके मेरी हेल्प करें।